हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी के पेन मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है 3D, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, वेक्टर 3D आपका पहले 17 मार्क्स का हुआ करता था, 14 करा गया है। वेक्टर की वेटेज कम है और 3D की ज़्यादा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास कम है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की वजह से। कुछ फिक्स क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, उतने ही 50 के आसपास क्वेश्चन करने हैं। 8 से 9 आपके मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, दोनों मिला के 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वेक्टर 3D दोनों मिला के। तो देखें 3D के अंदर क्या है, वेक्टर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें लगेगा। और पहला टॉपिक हमारा वही है डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आपने पढ़ा है, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। एक लाइन दे रखी है और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशोज, सेम वही सेंस है। सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3D के अंदर हम बात करें तो एक लाइन है ये, लेकिन लाइन हमने देखो पूरा नहीं बनाया है, लाइन हमने देखा बनाया O से P तक की। ये कैसी है, लाइन नहीं है, डायरेक्टेड लाइन है। क्योंकि अगर लाइन लेंगे तो लाइन में दो डायरेक्शंस होंगी, एक एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो फिर दो हमारे सेट बनेंगे डायरेक्शंस कोसाइंस के। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम यूनिक ही लेंगे, तो लाइन की जगह पर हर जगह डायरेक्टेड लाइन है। कई बार होगा कि गलती से हम लिखेंगे, जैसे यहाँ भी लिखा है लाइन लिखा है, लेकिन लाइन 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 जितनी बार भी लिखा हुआ है उसका डायरेक्शंस रेशो डायरेक्शन कोसाइंस के सेंस में लाइन ना पढ़कर हम उसको क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मीन्स यहाँ से O से स्टार्ट हुआ और ये इस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर कोई भी डायरेक्टेड लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स हमारा क्या है, बीटा एंगल बनाता है। और यहाँ से लेके जेड एक्सिस से इसका एंगल बनता है कितना, ये एंगल बनता है इसका गामा। अगर ये एंगल इस तरह से गामा अल्फा बीटा गामा बनते हैं तो इन एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इनके एंगल के कॉस की वैल्यू बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3D में, बिल्कुल बेसिक्स आपका यही है, फंडामेंटल्स हमारे ये हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं हम, ये क्या है आपके आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस किसके, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, हमारा ओपी जो भी लाइन है आपकी लाइन सेगमेंट्स, लाइन डायरेक्टेड लाइन। ध्यान रखना डायरेक्टेड लाइन जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ दे रखी है आपकी ये, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि एक लाइन है एक्सरसाइज 11.1 का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 11.1 हमें दे रखा है कि इफ ए लाइन मेक्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेक्स एंगल 90 135 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बहुत अच्छा है, अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अल्फा इज इक्वल टू, एंगल्स कितने दे रखे हैं 90 135 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दे रखा है, कोई लाइन है जो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बनाती है, उसका डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो बताना क्या आपको, ये केवल कॉस अल्फा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 0, कॉस 90 भी 0, ये हुआ पहला। और कॉस बीटा कि कॉस 135 इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस का 1/√2, और कॉस गामा कॉस 45 इसकी वैल्यू होगी 1/√2। तो ये 3 नंबर जो निकल के आते हैं ये क्या है, हमारे एक्चुअल डायरेक्शंस कोसाइंस है उस लाइन के, जो एक्स एक्सिस से 90 बनाती है, वाई से 135 बनाती है और जेड से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हो गए आपके, ये 0, -1/√2, 1/√2। ये 3 नंबर्स हमारे क्या हैं, इनको हम 11 नंबर्स निकल के आते हैं। तो इन नंबर्स को हम नोट करते हैं किससे, L से, M से और N से। 11 का मतलब यही हुआ, L का मतलब कॉस अल्फा, M का मतलब कॉस बीटा, N का मतलब कॉस गामा। ये नाम क्यों ले लिए, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ज़्यादा बड़े बड़े जगह से बोलने में LMN बोलना आसान रहता है, तो इसलिए, क्योंकि LMN इसलिए बोलने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है कुछ ये, और इनमें एक खास रिलेशन रहता है। इस रिलेशन की बात हम करेंगे अभी। तो यहाँ देखें रिलेशन क्या रहता है, ये आपका ये L है, इसको बोल रहे हैं हम L, इसको बोल रहे हैं M, इसको बोल रहे हैं N। तो इसमें एक रिलेशन भी हमारा रहता है। क्वेश्चन तो आपका हो गया इतना ही है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ध्यान से देखें 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर हो गया 1/2
और ये हो गया आपका, ये भी 1/2, टोटल आ गया 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू 1 होता है। कैसे होता है ये बात भी अभी करेंगे, तो ध्यान से देखें। अच्छा ये बात कर ही लेते हैं। ये आपका है डायरेक्शन रेशोज बिटवीन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू 1। कैसे निकल के आया होगा, ये बहुत आसान है। सपोज ये हमारा ओपी लाइन है, ओपी वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई जेड। और ओपी कितना है आपका, ये ओपी आपका है आर, और इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम निकाल भी सकते हैं। कितना होता है आर की वैल्यू, √x² प्लस y² प्लस z²। अगर आप देखें ये अल्फा बनना है, इस ट्राइंगल की बात करें, अगर ऐसे हम एक ट्राइंगल बना लें यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका पोर्शन होगा ये x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r cos अल्फा। तो ये कितना हो गया cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन r। cos अल्फा का मतलब क्या होता है L इक्वल टू आ गया x अपॉन r, तो x की वैल्यू आ गई है LR। ऐसे ही cos बीटा कितना हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा y अपॉन r, और ये हो गया आपका ये L m इक्वल टू y अपॉन r, तो y की वैल्यू आ गई है mr, y की वैल्यू mr, x की वैल्यू lr, और z की वैल्यू हो जाएगी ऐसे ही nr, n मीन्स cos गामा। अब आप देखें इसमें ये रिलेशन आप जानते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओपी आपका r है तो r स्क्वायर, अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी है LR, इसको रख जाए L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर N स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर जाए तो बचा कितना 1 इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका एक रिलेशनशिप। अब एक चीज़ और देखें, ये 3 नंबर्स तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस की बात समझ में आ गई है। अगर कोई लाइन, कोई वेक्टर लाइन जैसी कोई भी चीज़ हो जो कि एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन एंगल्स तो हुए आपके अल्फा बीटा गामा, उन एंगल्स के कॉस की कोसाइन की वैल्यू को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। बहुत सिंपल सा है। लेकिन ये 3 नंबर जो आ जाते हैं, जैसे ये L M N ये आ गई, अब इन 3 नंबर्स के प्रोपोर्शनेट जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो सब डायरेक्शन रेशोज होते हैं। डायरेक्शन रेशो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। इसलिए हमने यूनिक बनाने की वजह से हमने लाइन बोलने से परहेज इसमें किया। लाइन नहीं बोल रहे हैं ओपी को, हम बोल रहे हैं कि ओपी क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है एक, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ से दी गई है। अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ मान भी लेंगे, अगर इसको ऐसे लाइन, अगर ये लाइन होती तो ऐसे नीचे भी जा रही, एक्सटेंड होती नीचे तक भी। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा बनना है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनता है, ये पाई माइनस अल्फा। तो एंगल आपका पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस गामा, पाई माइनस बीटा, इस तरह के बनते हैं। और फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस इधर वाले पोर्शन से हो जाते कितना, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा, दैट मीन्स माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो 2 सेट आपके बनते हैं इस तरह से। लाइन के केस में आपके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो 2 सेट बनेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव में। लेकिन हमें यूनिक ही लेना था, इसलिए हमने लाइन को क्या कर दिया, लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई हम लाइन नहीं बोल रहे हैं। लाइन की जगह क्या है, डायरेक्टेड लाइन है। लिख जरूर देंगे लाइन, लेकिन लाइन का मतलब आपको समझना है कि वो डायरेक्टेड लाइन है, उसमें एक ही डायरेक्शन, या तो नीचे या फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से। अब तो यहाँ पर देखें 3 नंबर्स कौन से हैं ये, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके यूनिक होते हैं। एक ही सेट लेंगे, कोई सा एक सेट, हम ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक सेट लेंगे। अब दूसरी बात आती है कि हमारा डायरेक्शन रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 3D के अंदर बेसिक्स हमारा डायरेक्शन रेशोज ही है। हर जगह डायरेक्शन रेशोज का मतलब समझ में आएगा, और अगर किसी को डायरेक्शन रेशो समझ में नहीं आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगी 3D में। क्वेश्चन कुछ तो कर सकते हैं। अब देखें जरा डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, वो 3 नंबर्स का सेट डायरेक्शन रेशोज कहलाएगा जो इस LMN के प्रोपोर्शनेट हो। इस तरह के 3 नंबर्स कि जो कैसे हो, L/A, M/B, N/C, मतलब वो 3 नंबर्स हमारे जिसमें कि इन 3 नंबर्स के साथ वो प्रोपोर्शनेट हो। L/A करें तो एक नंबर कांस्टेंट आ जाए, M/B करने पर भी कांस्टेंट आ जाए, N/C करने पर भी क्या आ जाए, कांस्टेंट के आ जाए। तो इन 3 खास तरह के नंबर को बोलेंगे डायरेक्शन रेशोज। तो अब देखें यहाँ से L इक्वल टू क्या आ जाता है, ये AK, और M इक्वल टू आ जाता है BK, N इक्वल टू आ जाता है CK। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के अगर हम यहाँ रख जाएँ, इसमें रख जाएँ, तो एक मज़ेदार रिजल्ट आता है। इसको वैल्यू यहाँ रख जाएँ तो आ जाता है ये A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर, C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1।
1, और यहाँ से अगर k की वैल्यू क्या निकल के आती है, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ k की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्शन रेशोज कहीं दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं LMN, तो L की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, L की वैल्यू क्या थी, ये AK, तो ये आ जाएगा ये A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M की वैल्यू BK प्लस माइनस में B अपॉन एक ही साइड ले रहे हैं हम केवल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से। ऐसे ही n की वैल्यू CK, तो ये LMN हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे अगर डायरेक्शन रेशोज दे रखेंगे। और ज़्यादातर केस में आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे होंगे, उसको पहचानना होगा। अगर कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर अगर 2i + 3j + 4k है, बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है इस समय, नोट करें। अगर कोई वेक्टर ai + bj + ck दे रखा है कोई, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज होते हैं ABC, और डायरेक्शन कोसाइंस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको एक बार समझें, जैसे कि ये हमारे डायरेक्शंस कोसाइंस हैं LMN, इनके प्रोपोर्शनेट कोई नंबर कैसे मिलेंगे आपको, इनके मल्टीपल, सीधा बोले डायरेक्शन कोसाइंस के जो मल्टीपल होते हैं उसको डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। इसका मल्टीपल क्या करें, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये -1 और 1। तो अब आप देखें यहाँ पर, अगर हमें यही लाइन है जो 90, 135 और 45 डिग्री एंगल बना रही है, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ये है क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 भी आ रहा है। अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 0 -1 1, तो 0 -1 1, ये जो आपका निकल के आया है एक नंबर्स का सेट, इसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशोज, क्योंकि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या आएगा, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब चाहो तो इसमें 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 0 -2 और 2, 3√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4√2 से करते हैं, 10√2 से करते हैं, तो 0 -10 या 10 कर लो, माइनस से कर दिया तो 10 और -10, इस तरह के। तो ये जो सेट है, ये भी सब क्या है, ये डायरेक्शन रेशोज, ये डायरेक्शन रेशोज हैं उसी लाइन के। तो किसी एक लाइन के डायरेक्शन रेशोज इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अरे मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं ना। आपने कोई नंबर पकड़ लिए 1 2 3, अब 1 2 3 के मल्टीपल बोलेंगे, 1 2 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9, ये सब क्या है, 1 2 3 के मल्टीपल। तो 1 2 3 अगर कोई डायरेक्शन कोसाइंस होते नहीं, 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो उसके मल्टीपल जितने होंगे सब डायरेक्शन रेशोज हैं। अगर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं तो डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, ये है, ये है, ये है, खुद ये भी है, क्योंकि इसका इसी से रेशो कितना आएगा, 1 1 उनका रेशो आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन है बहुत आसान, बहुत ज़्यादा, और टीचर भी उससे ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे मैंने आपको देखो यहाँ 12-13 मिनट दे दिए हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि ये इतनी बवाल सा क्या चल रहा है। इतना बवाल नहीं है, बहुत सीधा सा है। अगर एक लाइन या वेक्टर XY Z से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस, और वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएंगे जिसको नया नाम दिया हमने LMN। LMN के प्रोपोर्शनेट जो नंबर, LMN के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल्स को डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। बात खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स, तो हमेशा लाइन ही लिखा जाता है, लाइन लिखा मिलेगा, लेकिन लाइन का मतलब आपको समझना डायरेक्टेड लाइन है, विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों एक्सिस से XY Z से अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा है वही बीटा है वही गामा है, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो अगर कॉस लगा दें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, तीनों में कॉस लगा दिए तो क्या हो गया आपके, इन्हीं को हमारे डायरेक्शन कोसाइंस भी उसके सेम ही रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, L, इसको M, इसको N बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस के 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीनों सेम होंगे, LMN की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन LMN में रिलेशन हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये तो सब सेम है। तो L स्क्वायर को L स्क्वायर एंड दिया, M स्क्वायर को भी L बोल गए, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो L स्क्वायर इक्वल टू 1/3। L की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, वो भी प्लस माइनस में। L स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है, तो L की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/3। जो L है वही आपका M है और वही आपका N है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या निकल के आए आपके, प्लस माइनस 1/√3 L की वैल्यू,
m की वैल्यू 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। अगर लाइन की बात करेंगे तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, क्योंकि कोई भी अगर लाइन है तो अगर माने ये लाइन है तो ये लाइन इनसे जो एंगल बना रही है तो एक साइड इधर के डायरेक्शन कोसाइंस तो पॉजिटिव वाले होंगे और इधर वाले डायरेक्शन कोसाइंस नेगेटिव वाले होंगे। और हमें एक साइड लेना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है। फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हमें लेना है तो एक डायरेक्टेड लाइन का तो डायरेक्शन कोसाइन लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसके पॉजिटिव नंबर एक सेट ले लो बस आप, ये कि 1/√3 1/√3 1/√3 LMN की वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे थे, LMN ही होते हैं तो निकल के आ गए। नीचे वाले के माइनस में होंगे, ऊपर वाले के फर्स्ट ऑक्टेंट में जो होगा उसके पॉजिटिव, और सेवन्थ ऑक्टेंट में जहाँ तीनों नेगेटिव होते हैं वो आपके नेगेटिव आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो ये दे रखा है थर्ड, ABC की वैल्यू दे रखी है, आपको LMN पूछा गया है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जा रहा है और डायरेक्शन रेशोस दिए गए हैं। तो बड़ा आसान है। तो L इक्वल टू क्या होता है, L हम जानते हैं, देखो ये L इक्वल टू होता है आपका A/√A² B² प्लस C²। A की वैल्यू है -18/√18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर इतना कितना आ गया ये -18/√484 -18/22। थोड़ा सा इसको हल्का कर दें तो -9/11। ये तो आ गया आपका L। ये LMN कब निकालना है, जब हमें ABC गिवन है। क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, L M निकालने हैं। M भी क्या होगा, L के लिए फॉर्मूला था B/√A² B² प्लस C²। B की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12, और एक नीचे वाला आपने भी सॉल्व किया कितना आता है 22, तो आ गया 6/11। और n की वैल्यू है C/√A² B²। जब भी आपको ABC दे रखे होंगे डायरेक्शन कोसाइन, ज़्यादातर क्वेश्चन में ABC दे रखे होंगे। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k तो इसका मतलब 2 3 4 क्या है, उसके ABC हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू है -4/22, तो -2/11, ये तीनों नंबर। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो भी लाइन दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन लिखा है, डायरेक्शन कोसाइंस इफ द लाइन हैज़, हाँ ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस चलिए सीधा लिख दिया हमने कितना, -9/11 6/11 -2/11। ये डायरेक्शंस कोसाइंस हो गए। डायरेक्शन रेशोज दिए हुए थे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहा जा रहा था, तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। अब देखें एक टॉपिक हमारा और है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन जा रही है, उसके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस देखें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से पहले देखें 11.1c डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से लाइन पास होकर जा रही है। एक लाइन है जो P और Q से पास होकर जा रही है, इससे कोऑर्डिनेट हमें दे रखें x1 y1 z1 x2 y2 z2, इससे पास होकर जा रही है। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये एंगल बनता है अल्फा और यहाँ से एंगल बनता है बीटा। तो जो लाइन ये एंगल अल्फा बना रही है तो उससे डायरेक्शन कोसाइंस हम बता देंगे, कॉस अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और कॉस बीटा और कॉस गामा इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर एंगल अल्फा यहाँ बनना है तो ध्यान से देखें, अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, ये अल्फा ही होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा एल मीन्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ये हो या ये हो, बात एक ही है। कॉस अल्फा का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका, बेस आपका ये है, ये कितना होगा आपका, ये x2 - x1, ये आपका है x2 - x1, ये हो जाएगा x2 - x1 अपॉन बेस, ये कितना PQ, ये हो गया आपका x2 - x1 अपॉन PQ। ऐसे m cos बीटा ये आ जाएगा y2 - y1 अपॉन PQ, और n cos गामा z2 - z1 अपॉन PQ। तो ये LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और डायरेक्शन कोसाइंस के जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसमें PQ से, तो क्या बचेगा x2 - x1 y2 - y1 z2 ये क्या है, डायरेक्शन रेशो, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये हमने लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस ऊपर लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशोज है। x2 - x1 2 पॉइंट से लाइन पास होकर जाती है,
तो अब ध्यान से देखो, इस पी क्यू लाइन का जो हमारा जो लाइन यहाँ से हमारी एंगल बना रही होगी, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी सब एंगल यही बनाएंगे, सबके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन रेशो सबके सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनेट होंगे। ये बात हमारी लगने वाली है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। यहाँ देखें जरा, डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इसी से इसको डिवाइड कर दो। तो किस इससे डिवाइड करेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस √z2 - z1 का होल स्क्वायर, क्या होता है pq। तो डिवाइड कर दो इसको pq, तो बन गए एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है इस समय, डायरेक्शन रेशोज। और अगर इसको डिवाइड कर दिया PQ से दो बन के डायरेक्शन कोसाइंस, और अदरवाइज ऐसी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ABC 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक चीज़ और देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में लगने वाली है हमारी। अगर ये लाइन आपको देखिए इतना, और इसी के पैरेलल एक लाइन और है, PQ के पैरेलल लाइन माना ये AB लाइन कैसी है, इसी के पैरेलल है, तो जो एंगल ये एक्स वाई जेड एक्स से बना रही है वही एंगल AB लाइन भी बनाएगी। और अगर वही एंगल बनाएगी तो फिर उसके डायरेक्शन रेशोज भी इसी के इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनेट होंगे। जो डायरेक्शन रेशो इसके हैं वही डायरेक्शन रेशोज इसके होंगे। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस हमारी डायरेक्शन कोसाइंस तो एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि जो एंगल ये बनाएगी वही एंगल ये लाइन बनाएगी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो आपके एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनेट होंगे। अगर इसके डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 है और इसके डायरेक्शन A2 B2 C2 है, तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाती है क्या, कि फॉर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या निकल के आती है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये तो हमें सीधा सीधा पता लगता है, जो एंगल ये बना रही है वो एंगल ये बनाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइन सेम, तो उनके डायरेक्शन रेशो जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें रेशो ये निकल के आने वाला है। ऐसी कंडीशन आती है कि फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, उनके डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 A2 B2 C2 देखे हैं, तो कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले उसमें, लेकिन ये सिलेबस में हट गया है, हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइंस हट गया है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये आएगा नहीं आएगा। चलो इसको छोड़ा। आप देखें यहाँ पर 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनेट होते हैं। इन सब का यूज होगा यहाँ पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी स्क्रीन पर है, ABC हमें बताना, सो दैट ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मतलब क्या, ये A रहा, ये B है और ये C है, एक लाइन में है। हमें बताना है कि तीनों एक लाइन में है। तो क्या करेंगे, AB के डायरेक्शन रेशोज निकाल जाओ, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB के 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, x2 - x1, y2 - y1, यहाँ देखा था हमने, z2 - z1। A और B को देखो तो -1 - 2, -1 - 2, -3 और 1 - 4। तो कितना आ गया, ये -3, -5 और -3। ये आ गया आपके, क्या है ये आपके, ये A1 B1 और C1, ये AB के डायरेक्शन रेशोज हैं। ऐसी डायरेक्शन रेशोज निकालने, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB के निकाल लिया, BC के निकाल जाओ। फिर से फॉर्मूला तो वही है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अब B और C की बात हो रही है, तो 5 - -1, तो 5 - -1, 8 - -2, 8 + 2, 7 - 1, कितना आ गया, 6, 10 और ये हो गया आपका 6। इसको क्या बोलेंगे आप, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो है A2 B2 और C2। अब देखें यहाँ पर, सेंस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तो सेम आ रहा है। A1/A2 कीजिए आप, -3/6, कितना आएगा आपका, ये -1/2। B1/B2 -5/10, -1/2। C1/C2 -3/6, कितना आएगा, -1/2। तो अगर इन सब का रेशो अगर इस तरह है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन, AB और BC। इसका मतलब होगा कि AB एंड BC आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ये लाइन ये है और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज इस तरह के होंगे। यहाँ तो पैरेलल की बात प्रूफ हुई है।
कि लाइन इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे और ऐसे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें देखें कि हम जब बात कर रहे हैं कौन सी दो लाइन्स की, ए बी और बी सी की, इसमें बी तो कॉमन है, तो ये ऐसे बनेगा ही नहीं। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी सी आपका नीचे नहीं होगा, बी सी तो आपका यहीं होगा, बी सी ऐसे। बी सी और ए बी क्या है, पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी हैं, क्योंकि बी यहाँ कॉमन है। बट पॉइंट बी इज कॉमन in AB and BC. So point A, B, C are collinear. Collinear means अब ये A B और B C क्या है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि B इसमें कॉमन है। B अगर कॉमन है तो वो पैरेलल ना होकर क्या है, वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। इस तरह से करना था क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्रायंगल के ABC वर्टेक्स दे रखे हैं। तो आपको AB साइड के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, x2 - x1 y2 - z2 डायरेक्शन रेशो निकल के आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशो AB से आ जाएंगे तो उसके बाद में LMN, L इक्वल टू क्या आएगा, a/√a²+b²+c², m की वैल्यू b/√a²+b²+c², n इक्वल टू c/√a²+b²+c²। इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे AB साइड के। फिर BC के निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, फिर डायरेक्शन कोसाइन, फिर AC के निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है फटाफट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझना है। इसको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कहाँ पर, जब हमारे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन अगर हमारी पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनेट होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस एग्जैक्टली सेम होंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा दो ये एक्सरसाइज तो बेकार से, यहाँ से कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं बन के आएगा, पूछा नहीं जाएगा, पेपर के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो 3D को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग हमारी समझ में आए। क्वेश्चंस और कीजिएगा तो और क्लियरिटी बनेगी। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया, पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।